ओम नमो भगवते रुद्राय। भगवान शिव के परम भक्तों की परम रात्रि महाशिवरात्रि 15 फरवरी सन 2026 दिन रविवार को हमें प्राप्त हो रही है। व्यतिपात योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, श्रवण नक्षत्र, चार प्रहर की पूजा का सुंदर संयोग हमें महाशिवरात्रि के दिन प्राप्त होने वाला है। लेकिन मन में हम ये विचार करके देखें कि महाशिवरात्रि में हमें क्या क्या करना विशेष चाहिए, जो मैं आपको शास्त्रोक्त विधानों के माध्यम से बताने जा रहा हूं। तो बड़ी ध्यानपूर्वक सुनिएगा। हजार वर्षों के बाद प्राप्त होने वाली ऐसी महामंगलकारी महाशिवरात्रि हम शिव साधकों को प्राप्त हो रही है, तो हर एक क्षण, हर एक शिवरात्रि का कण हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमें महाशिवरात्रि में ये 5 कार्य जरूर करने चाहिए। निचोड़ बता रहा हूं आपको महाशिवरात्रि का पूरा, ये 5 कार्य कीजिए। पहला कार्य करना चाहिए अर्चन। महाशिवरात्रि में अर्चन का बहुत बड़ा विधान है। अर्चन अर्थात कि लिंगार्चन, शिवार्चन भगवान का करना चाहिए। 4 प्रहर की पूजा का आपने अनुष्ठान धारण करना चाहिए। शिव पूजन अपनी निष्ठा और अपनी श्रद्धा से करना चाहिए। महाशिवरात्रि में मिट्टी के पार्थलिंगेश्वर बनाकर आपने पूजा करनी चाहिए। जितना हो सके आप भगवान के शिव निकट बैठकर भगवान शिव की पूजा को करने का प्रयास कीजिए। प्रातः काल यथाशीघ्र स्नान इत्यादि करके सूर्य भगवान की उपासना करें। बेल वृक्ष की खूब मन लगाकर पूजा करें। प्रदोष काल से लेकर उषा काल के इन 4 प्रहरों में 4 प्रहर की पूजा करके अपने जीवन को धन्य धन्य बनाने का प्रयास करेंगे। यह पहला कार्य है। दूसरा कार्य महाशिवरात्रि में कीजिएगा वंदन। भगवान शिव का जितना वंदन कर सको। आप महाशिवरात्रि की पूजा कर रहे हो तो पूजन करते करते भगवान शिव का वंदन कीजिए, भगवान शिव का स्तवन कीजिए, भगवान शिव की स्तुति कीजिए। जो भी स्तुति आपको प्रिय लगती है भगवान के सामने सुनाइए। महाशिवरात्रि में जहां देवता भी अपना स्थान छोड़कर भगवान शिव के द्वार पर बैठे रहते हैं, इस प्रतीक्षा में कि ना जाने कौन सा भक्त हमारे ऊपर अपना चरण रखें, हमारा भी उद्धार कर देवे। ऐसे में महाशिवरात्रि में जो शिव भक्त हैं, जो शिव साधक हैं, भगवान शिव की स्तुति करते हैं तो लोक लोक ब्रह्मांड तृप्त हो जाता है। आप लिंगाष्टकम का गायन कीजिए, शिव तांडव स्तोत्र का गायन कीजिए, आप शिव सहस्त्र नाम स्तोत्रावली का पाठ कीजिए। आपको जो सुंदर दिव्य स्तुति लगती है आप चाहे संस्कृत में करो चाहे हिंदी में करो, अवश्यमेव आप महाशिवरात्रि में भगवान शिव का इस प्रकार से वंदन करने का प्रयास कीजिए, स्तुतिकरण जरूर करने का प्रयास कीजिए। तीसरा कार्य करना चाहिए स्मरण। स्मरण का भावार्थ है भगवान को हर क्षण प्रतिक्षण याद करना। ऐसा नहीं है कि आपने शिव पूजन कर लिया तो मैं फ्री हो गई नहीं हूं। आपने महाशिवरात्रि के दिन बिल्कुल भी फ्री नहीं करना अपने आप को, और आपने ये बार बार भगवान शिव को धन्यवाद करना है कि मैं कितना भाग्यशाली हूं बाबा कि मुझे आपकी पूजा करने का सौभाग्य मिला। इन आंखों ने महाशिवरात्रि का दर्शन किया। महादेव मैं जैसा भी हूं लेकिन मैं आपका हूं, मैं आपका हूं, आप मेरे हैं, मैं शिव का हूं, शिव मेरे हैं। इस बात का बार बार चिंतन कीजिए। कितने सहज हैं आप, कितने सरल हैं आप, केवल जल चढ़ाने से आप कृपा कर देते हैं। महादेव आप कितने प्यारे हैं, यह स्मरण बार बार करना चाहिए। और चौथा कार्य करना चाहिए संयम। महाशिवरात्रि में अपनी इंद्रियों में संयम कीजिए। कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई पान तंबाकू गुटखा शराब इत्यादि का सेवन नहीं करना। शुद्ध व्यवहार रखना है, शुद्ध आहार रखना है। भगवान शिव को यदि कोई प्रिय है तो वह महाशिवरात्रि है। इसलिए महाशिवरात्रि का आपने संयम के साथ निष्ठा के साथ व्रत धारण करना चाहिए। लिखा हुआ है महाशिव पुराण में कि यत फलम मम पूजायाम वर्षमेकम निरंतरम तत्फलम लभते सद्य शिवरात्रो मदर्चनात्। भगवान शिव कहते हैं साल भर की पूजा यदि आप ना भी कर सकें तो केवल महाशिवरात्रि में मेरे पूजन को, मेरे व्रत को भी यदि आप कर लेते हैं तो आपको पूरे साल भर का फल महादेव एक साथ इकट्ठे स्टॉक में दे देते हैं। इतनी अद्भुत कृपा मेरे बाबा करते हैं। और 5वां कार्य करना चाहिए साधना। भगवान शिव की यह परम रात्रि महारात्रि साधना के लिए बड़ी श्रेष्ठ होती है। व्यतिपात योग है महाशिवरात्रि में, तो आप जो जप साधना करते हैं, आप जो मंत्र साधना करते हैं, आप जो पाठ साधना करते हैं वो यथाशीघ्र सिद्ध हो जाती है। द्राक्ष की माला में आप जिस भी मंत्र को सिद्ध करते हैं महाशिवरात्रि में शिव के निकट बैठकर मेरे महादेव बहुत जल्दी उस मंत्र को सिद्ध कर देते हैं। क्योंकि शास्त्र कहता है कि ग्रही चेक गुण प्रोक्तो गोष्ठे शतगुण स्मृतः पुण्यारण्ये तथा तीर्थे सहस्त्रम गुण मुच्यते अयुतम पर्वते पुण्ये नद्याम लक्ष गुणो जपः कोटि देवालये प्राप्ति अनंतम शिव सन्निधो। घर से लेकर किसी भी तीर्थ में चले जाइए आपको करोड़ों गुना फल मिल सकता है, लेकिन महादेव के सामने बैठ के जाप करोगे तो उस जाप की गिनती नहीं कर सकती, इतना गुना फल आपको प्राप्त हो, अनंत अनंत फल प्राप्त होता है। इसलिए बहुत निष्ठा से आपने साधना करनी चाहिए। महारात्रि में निश्चित काल का बहुत विशेष महत्व होता है, इसलिए उस क्षण आप पूजन करके थोड़ी देर के लिए साधना
ध्यान इत्यादि धारण कर सकें, ये भी आपके लिए बहुत श्रेष्ठ कार्य हो सकता है। मात्र केवल एक चावल का कण भी यदि महाशिवरात्रि में चढ़ गया, मान लो कि महादेव ने आपने भंडार भर दिए। इसलिए कृपा महादेव की है और कार्य आप शिव साधकों को महाशिवरात्रि में करना है। महाशिवरात्रि बार बार ऐसी आपको प्राप्त नहीं होगी, इसलिए मनुष्य जीवन में अपने आप को धन्य मानिए और इस महाशिवरात्रि में इन 5 कार्यों के साथ जुड़िए, ताकि भगवान शिव की कृपा भी अनवरत रूप से हम सभी के ऊपर बनी रहे। आप सभी को प्रेम भरी ओम नमो भगवते रुद्राय।